सभी को राम राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगेन इंडेक्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं। और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अभी नवंबर मंथ के अंदर क्या होगा कि 18 नवंबर को या 19 नवंबर को ये जो एक्सपायरी है, सारी वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो जाएंगी और केवल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहेगी और बाकी जो इंडेक्स होंगे वो मंथली में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बाजार के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव जो है होने की पूरी पूरी संभावना है। तो वो जो उतार चढ़ाव होंगे उसके अंदर किस टाइप के जो है किस तरफ बाजार जा सकता है, उसी के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और लास्ट कई वीक से मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल बता रहा हूं और आप देख रहे होंगे काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी के जो लेवल हैं उसी तरीके से काम कर रहे हैं। कई लोगों ने मेरे से पूछा भी कि भाई आप किस तरीके से इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, मैं केवल प्योरली प्राइस एक्शन देख के इस चीज़ का एनालाइज कर पाता हूं कि बाजार के अंदर किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। जो मैं आज के इस वीडियो में थोड़े से एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश भी करूंगा कि मैं प्राइस एक्शन ही केवल मैं देखता हूं, यानी प्राइस को देखता हूं और प्राइस को ही रीड करता हूं और उसको ही पढ़ने की कोशिश करता हूं और उसी संभावनाओं के आधार पे मैं आपको इस तरीके के लेवल आपके साथ शेयर कर पाता हूं। मेरे चार्ट के ऊपर ना आपको कोई इंडिकेटर दिखेगा, ना कोई मूविंग एवरेज दिखेगी। मैं केवल प्योरली प्राइस एक्शन विद ट्रेंड लाइन विद रेजिस्टेंस सपोर्ट, यानी डिमांड और सप्लाई। देखिए दोस्तों, बाजार के अंदर क्या है, बेसिकली जो प्राइस मूव करता है वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है कि कहाँ से बाजार के अंदर डिमांड आ सकती है, कहाँ से सप्लाई आ सकती है। अगर आप केवल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि बाजार के अंदर ये सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है, तो आपके डिसीजन जो मेकिंग है वो फास्ट हो जाती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आप उसके अंदर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो इंट्राडे लेवल के लिए चाहिए होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आप उन लेवलों का ध्यान रख के अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। दोस्तों, मैं अभी बुधवार के जो वीडियो हैं स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, मैं आपके लिए वो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद ये समझना चाह रहा हूं कि मंथली जो एक्सपायरी शुरू होगी अदर इंडेक्स की, जैसे बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी या बैंकेस, जो भी ये मंथली में कन्वर्ट होंगे, तो इसके अंदर मंथली जो प्राइस होगा किस तरीके से वो रन करेगा, किस तरीके से पैरिटी उसकी रन करेगी, वो मुझे खुद समझना होगा। तो इसी वजह से अभी क्या हो रहा है, मैं बुधवार के जो वीडियो हैं अभी मैं नहीं बना पा रहा हूँ। मैं पहले खुद उनको एनालाइज कर लूं, उसके बाद मैं आपको स्टॉक की बटरफ्लाई, इंडेक्स की बटरफ्लाई, इनकी सीआर बॉक्स और जो भी मेरे पास स्ट्रेटजी होंगी वो सारी मैं आपके साथ 1 to 1 शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और फिलहाल मैं जो है आपके साथ अभी इंडेक्स की जो है लेवल आपको मैं दिखाता हूं, जो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं कि इंट्राडे लेवल कौन कौन से बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी के देखिए डेली चार्ट में, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में आप देखेंगे जो अभी हमारा निफ्टी बंद हुआ है वो 24,148 रुपए 20 पैसे के, यानी फ्राइडे के सेशन में 24,148 रुपए के आसपास बंद हुआ है। इसके अंदर आपको समझना क्या है, देखिए वैसे तो जो ट्रेंड बंद हुआ है वो एक डाउन ट्रेंड बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में, मगर जो आपको ये शुरू के दो ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, ये शुरू के जो दो ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं ये वाले, इन्होंने कहीं ना कहीं बाजार को हॉल्ट कर दिया है। हॉल्ट यानी बाजार के अंदर अभी फर्दर कोई बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं आएगा जो अभी आपको पिछले 15 दिन के अंदर देखने को मिला है। तो यहां पे शायद मेरे हिसाब से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और बाजार जो होगा डाउन खुलता भी है सपोज, तो कुछ लेवल मैं आपको बताऊंगा कि बाजार में अगर आप उन लेवलों का यूज करेंगे। अभी मैं आपको इंट्राडे के 1 घंटे के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, मगर ये पहले मैं डेली चार्ट पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए यहां पे बाजार के अंदर क्या है। देखो एक रेंज आपको दिख रही होगी, ये रेंज लास्ट वीक भी मैंने आपको बताई थी। जब तक बाजार इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करेगा, बाजार के अंदर यहां से आपको डाउन ट्रेंड नहीं आएगा, यानी ये हो गया डिमांड एरिया। ये जो नीचे वाला हो गया ये क्या हो गया, डिमांड एरिया। और ये जो ऊपर की लाइन मैंने खींची हुई है जो कि बैठती है 24,490 से लेकर 24,500 के आसपास की, ये हो गया इसका एक सप्लाई एरिया।
यानी डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया के बीच में बाजार फंसा हुआ है और इसी रेंज को बाजार बार बार प्ले करेगा आने वाले दिनों में भी। यही मुझे इस चार्ट को देख के लगता है। तो 1 घंटे के चार्ट पे यदि मैं आपको लेके चलता हूं तो देखिए हम इन चीजों को यहां पे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए बाजार एक क्या हो रखा है, एक स्लोप यानी एक डाउन स्लोप के अंदर चल रहा है। तो डाउन स्लोप में बाजार का जो लेवल है, जो मैं समझता हूं, जो मुझे देखने से लगता है कि आप यहां पे देखेंगे बाजार के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। बाजार के अंदर एक स्थिति बनी हुई है हायर लो। ठीक है, जब तक बाजार इस हायर लो के ट्रेंड को ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाजार एक नया डाउन ट्रेंड अब नहीं शुरू करेगा और ये तब तक इसी रेंज के अंदर चलेगा। ये लेवल कौन से हैं, इस लेवल को मैं आपके साथ अभी बताता हूं। ये जो लेवल है फर्स्ट वाला, ये लेवल है यहां पे 23,820 का। यहां पे ये वाला है 23,855 का और ये वाला है जो सबसे नीचे वाला है, ये है 23,820 का। और यहां पे एक स्विंग भी है। ये स्विंग आपको यहां पे दिख रहा होगा, एक 24,055 रुपए का, ये वाला 24,055 का ये एक स्विंग है। यानी बाजार अगर डाउन आया मंडे के सेशन में और स्पाइक के केस में ये एकदम से डाउन खुला, तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये हायर लो वाला कॉन्सेप्ट है यहां पे, क्योंकि यहां पे एक सप्लाई हो गया। हायर लो वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहां पे सप्लाई बन जाता है और यहां पे बायर एग्रेसिव यहां पे बाइंग करते हैं। तो अगर ये डाउन खुलता भी है 24,055 के नीचे 9:15 की पहली कैंडल के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये बाजार एकदम से रिवर्स होके वापस 24,055 के ऊपर ही ट्रेड करने लगेगा। अगर ये 24,055 के नीचे खुलता भी है 9:15 पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है ये वापस इसी लेवल के ऊपर आ जाएगा 24,110। तो यहां पे आपको अगर 9:15 में पहले क्या करना है कि 9:15 से लेकर 9:20 तक या 9:25 तक आपको पहले वॉच करना है कि बाजार किस तरीके के सिनेरियो में चल रहा है। और मुझे जो उम्मीद है कि जब तक ये हायर लो वाला कॉन्सेप्ट है तब तक यहाँ पे एक डिमांड जोन हमें यहाँ पे दिखाई देगी और जिसकी वजह से बाजार ऊपर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे एग्रेसिव होकर यहाँ पे कोई सेलिंग के अंदर नहीं फंसना है। यहाँ पे बहुत पेशेंस से हमें बैठना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे केवल कॉल साइड की पोजीशन ही यहाँ पे देख के लेनी है। और कुछ लेवल जैसे मैं आपको बता रहा हूं, 24,200 का एरिया पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। 24,200 के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर रहा है, 24,200 के ऊपर सक्सेसफुली यहां पे सस्टेन कर रहा है अच्छे प्राइस एक्शन के साथ, तो वापिस ये जो प्राइस आपको जाता दिखाई देगा, ये वापिस 24,350 फर्स्ट राउंड में आपको जाता दिखाई देगा और उसके बाद 24,550 तक भी बाजार यहां पे आपको जाता दिखाई देगा। ये निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जब तक बाजार अपने इस वाले पैटर्न के नीचे कंटिन्यू सस्टेन नहीं होता, यानी इसके नीचे, तब तक मैं इसके अंदर कहीं भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करूंगा, बल्कि यहां पे पेशेंस से बाजार को देखूंगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एक हिंट मैंने यहाँ पे बाजार में देने की कोशिश करी है। और यहाँ पे मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये केवल मैं एक एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं। यहाँ पे मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज से अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको कोई टिप्स मैं प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं। बाजार फर्दर मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, मगर रॉन्ग होने के लिए मैंने आपको एक जो है उसके लिए एक सिचुएशन भी बता दी है कि रॉन्ग मैं तभी होऊंगा जब ये इस वाले लेवल के नीचे ट्रेड करेगा और इसके नीचे सस्टेन करेगा। तो एक ये सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे बाजार की बता दी कि बाजार किस तरीके से यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड कर सकता है। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, जो इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट होता है। तो ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखिए बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पे निफ्टी का। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 24,200 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी का है। और ये एक यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक ये स्विंग यहाँ पे अभी यहाँ पे इसके लिए एक सपोर्ट यानी डिमांड के लिए काम करेगा 24,055। यानी 24,055 और 24,200 के बीच में किस तरीके का प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे बिल्ट होता दिखाई दे रहा है, ये हमें बहुत क्लोजली यहाँ पे वॉच करेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर 24,055 के आसपास कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन तेजी साइड का यानी बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की हमें कोई दिखाई देती है, यानी ज्यादा हमें ग्रीन कैंडल दिखाई देती हैं,
या ज्यादा बुलिश कैंडल या ज्यादा प्राइस एक्शन बुलिश साइड का दिखाई देता है तो हम यहाँ पे सीई की तरफ ही यहाँ पे जाएंगे, ना कि पीई की तरफ। तो ये हमें प्राइस एक्शन देखने के बाद ही पता चलेगा मंडे के सेशन में। मगर जो क्लोज के आधार पे ही मैंने कुछ सिचुएशन आपको बता दी है। 24,200 के ऊपर, 24,200 के ऊपर देखिए क्लियर जो रेजिस्टेंस आ रहा है अगला वो 24,550 का आ रहा है। और फर्स्ट राउंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ये बैठेगा 24,325 या 50 का, आप मान के चलें। तो ये इस तरीके से क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बाजार ऊपर जाएगा 24,200 के ऊपर 24,325 और उसके बाद 24,500 ये एरिया। और 24,000 का आप ऐसे मान के चलें कि 24,000 का जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग, एक देखिए 24,000 का क्या हो गया, एक राउंड फिगर भी आ गई। राउंड फिगर भी एक जबरदस्त सप्लाई, वो सॉरी डिमांड, जबरदस्त डिमांड एरिया का काम करता है। डिमांड एरिया यानी ये एफआईआईज या इंट्राडे ट्रेडर का एक जो है इंप्रेसिव एरिया होता है। यहां पे हमेशा क्या होता है, जो कॉल राइटर होते हैं या पुट राइटर होते हैं ये बाजार को इस लेवल के नीच लेवल के नीचे, कई बार राउंड के लेवल के नीचे नहीं जाने देते। तो जो सीई और पीई है वो इस लेवल की बहुत स्ट्रांगली ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर खड़ा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार 24,000 के नीचे अगले वीक में जाता दिखाई देगा, बल्कि बाजार 24,000 और 24,550 इस वाली रेंज को ही यहां पे प्ले करेगा। तो मैं यही लेवल आगे के लिए यहां पे प्ले करूंगा निफ्टी के अंदर, जो मैंने आपको बता दी है कि 24,000 और 24,550, 24,000 के आसपास कॉल की साइड की पोजीशन और 24,550 या 500 के आसपास यहां पे पुट की पोजीशन में मैं यहां पे जाऊंगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में क्या बताया, निफ्टी के बारे में मैंने आपको डिटेल पिक्चर बताया। और आप यहां पे देख रहे होंगे मैं केवल प्राइस एक्शन यानी प्राइस रीड करके ही मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। यहां पे मैंने ना कोई इंडिकेटर का यूज करा हुआ है, ना कोई मूविंग एवरेज का यूज करा हुआ है, ना कोई बॉलिंगर बैंड का यूज करा हुआ है। देखिए ये क्या होता है, बेसिकली ये हमें क्या करते हैं, ये भटकाते हैं। और ये क्या होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, लैग करते हैं। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि ये हमें बहुत ही बाद में कंफर्मेशन देते हैं अगर हम इन सब चीजों का यूज करते हैं। जैसे आरएसआई हो गई, एमएसीडी हो गई, मूविंग एवरेज हो गई, या बॉलिंगर बैंड हो गया, एडीएक्स हो गया, ये सब इंडिकेटर के नाम ले रहा हूं मैं। ये क्या होते हैं, ये आपको बहुत ही बाद में कंफर्मेशन देते हैं। मगर मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली प्राइस के ऊपर जंप करता हूं और प्राइस को रीड करता हूं, जो कि एज ए लीडिंग इंडिकेटर चलता है, एज ए लीडिंग इंडिकेटर होता है। और प्राइस को पढ़ के ही मैं ये सब चीजें आपको बता पाता हूं। तो ये हमने जो बात करी, यहां पे हमने बात करी क्या, ये निफ्टी के बारे में। और मैं आपको ये चीज और बता दूं, अभी बाजार क्या चल रहा है, एक बेयर ट्रेंड के अंदर चल रहा है। बेयर ट्रेंड के अंदर क्या होता है, बेयर ट्रेंड की क्या खास बात होती है कि बाजार हमेशा जब भी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा उतनी दुगनी तेजी से वो नीचे भी आ जाएगा। जैसे आपको ट्रंप वाले केस में दिखा कि ट्रंप जैसे ही ट्रंप की न्यूज जो है क्या हुई, कैश हुई, अगले दिन ही बाजार तुरंत नीचे आ गया। क्योंकि उसका एकमात्र कारण यही है कि बाजार क्या है, एक बेयर ट्रेंड के अंदर है। बेयर ट्रेंड की खास बात यही होती है कि अगर बाजार कोई भी पॉजिटिव न्यूज की वजह से बहुत तेजी से ऊपर जाएगा तो वो उतनी दुगनी तेजी से ही नीचे आ जाएगा। तो ये बेयर ट्रेंड की खास बात होती है, क्योंकि बाजार का अभी ट्रेंड बदला हुआ है। पहले बाजार बुल ट्रेंड में था, अब बेयर ट्रेंड में है। तो ये निफ्टी की बात हो गई। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि बाजार क्या हो रहा है, बाजार क्या हो रहा है। बाजार एक ये बाजार का ये इसका निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। ये 51,550 के आसपास बंद हुआ है। इसके अंदर भी एक रेंज यहाँ पे इसको परेशान कर रही है बार बार, वही रेंज जो मैंने लास्ट वीक भी आपके साथ डिस्कस करी थी कि नीचे में तो ये 51,000 जा रहा है और ऊपर में क्या जा रहा है, ऊपर में 52,000 जा रहा है। यानी 51,000 और 52,000, 1,000 पॉइंट की रेंज के अंदर चला हुआ है। अब हम 1,000 पॉइंट की जो रेंज है किस तरीके से कैश करें, वो छोटे छोटे लेबल मैं आपको अभी 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। और 1 घंटे के चार्ट में भी आप ये देख लेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बंद हुआ है, एक नेगेटिव साइड बंद हुआ है। ये नेगेटिव साइड जो प्राइस एक्शन बंद हुआ है, ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इसको इस वाले सपोर्ट के आसपास लेके आ सकता है, जो आई थिंक हमें अभी 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखेंगे क्या बनता है। मगर अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक प्राइस सेक्शन जो बना हुआ नेगेटिव बनाया है इसने फ्राइडे के सेशन में। मगर नेगेटिव बनाने का मतलब ये नहीं है कि बाजार बहुत लंबे ट्रेंड में, बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। ये मैं इंट्राडे
ट्रेंड की बात कर रहा हूं केवल आपसे। तो ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप हम देखो इसको समझेंगे डिटेल में, तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि 51,400 तक आ सकता है ये बैंक निफ्टी का जो अभी चार्ट बना हुआ है। क्योंकि देखिए इसके अंदर भी क्या चल रहा है, हायर लो वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। हायर लो वाले कॉन्सेप्ट में पहले इसका एक लेवल था नीचे का 50,400, फिर उसके बाद बना 50,800 और अब बना हुआ है 51,000। तो ये जो हायर लो बन रहा है, हायर लो का मतलब कि अपने लास्ट ब्रेक लो को ब्रेक नहीं कर रहा है बाजार, तो ये कहीं ना कहीं एक मजबूत एक ट्रेंड का दिखा रहा है कि बाजार एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। जैसे निफ्टी का मैंने रेंज बताया आपको, तो इसका रेंज भी हम एग्रेसिव साइड डाउन साइड 51,000 और ऊपर ऊपर 52,200 से लेकर 52,400। बस हमको ध्यान क्या करना है, ऊपर के लेवल में हमको कॉल नहीं लेनी है और नीचे की साइड हमको पुट नहीं लेनी है। नीचे हमें क्या करना है, जहां पे डिमांड एरिया यानी 51,000 से लेकर 51,200 के आसपास हमें कॉल साइड पे जाना है और 52,200 से लेकर 52,400 के आसपास हमें हमेशा पुट साइड को जाना है। बाजार के अंदर आपको एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग हमेशा दिखेगी, वो हमें डिसाइड करना होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। मगर क्योंकि बेयर ट्रेंड है तो हमेशा बाजार में नीचे की साइड बिल्कुल सेल ना करें, जब भी बाजार ऊपर जाए तभी स्पाइक के अंदर आप सेल करें। देखिए बाजार के अंदर ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही डेंजर एरिया है। आप ये देखेंगे एक हफ्ते से 8 दिन से बाजार में देख रहा हूं, इस लेवल के ऊपर कभी सस्टेन नहीं करता है। यानी जो ये लेवल बैठता है स्पाइक वाले केस में 52,400, सस्टेन वाले केस में 52,200 52,100, ये जो एरिया है ये बायर के लिए एक डेंजर एरिया है। यानी यहां पे आपको भूल के भी कोई कॉल साइड की पोजीशन नहीं लेनी है, यहां पे हम हमेशा पुट की पोजीशन को ही देखते हैं। और नीचे की साइड हमें 51,000 के आसपास हमेशा यहां पुट की पोजीशन नहीं लेनी है, यहां पे हम हमेशा कॉल की पोजीशन को देखते हैं। मगर ये सब चीजें हम कैसे डिसाइड करते हैं, केवल प्राइस एक्शन देख के। यानी इंट्राडे का जो प्राइस एक्शन होता है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, ये तो हम केवल यहाँ पे रेंज की बात कर रहे हैं कि बाजार किस तरीके से रेंज के अंदर कौन कौन से लेवल यहाँ पे डिसाइड कर सकता है। क्योंकि बाजार क्या है, बाजार एक बेयर ट्रेंड के अंदर है, तो यहां पे जो हैवी बाइंग आती है उसके अंदर हमेशा हमको बेयर ही बनना है, ना कि हमें वहां पे बुल बनना है। हमें हमेशा बेयर बनना है जब भी बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाए। तो ये आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि बाजार जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी दुगनी तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि बेयर मार्केट की यही खास बात होती है। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें और इन छोटी छोटी चीजों के आधार पे ही इंडेक्स की ट्रेडिंग या किसी भी चीज की ट्रेडिंग हम प्राइस एक्शन देख के कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, ये जो नॉलेजेबल कंटेंट, ये जो नॉलेजेबल चीजें मैं आपको आज के वीडियो में बताने की कोशिश करी है, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।